मेज़बान शौकत मुग़ल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू के साथ एक नामी गिरामी शख्सियत रावलपिंडी से PP 18 के उम्मीदवार साबका नाज़िम चौधरी सफ़दर हुसैन सईद साहब, मैं अपने प्रोग्राम में इनको वेलकम कहता हूँ। जी सफ़दर हुसैन सईद साहब, सफ़दर हुसैन सईद साहब बड़ा अहम मोड़, बड़े अहम मामलात इस मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी हुई है, जिन अदारों पे हमले किए गए हैं, हमारी पाक आर्मी के कोर कमांडर के ऑफिसों को निशाना बनाया गया है, GHQ को बनाया गया है। क्या सर आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से जो बाहर ममालिक हैं वहाँ पे क्या मैसेज जा रहा होगा सर? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अलैका सहाबका या हबीबल्लाह। मेरी इंतहाई नगारिश यही है कि मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। शौकत मुग़ल साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे मोहसिन हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। आप गाहे बगाहे मेरा इंटरव्यू करते रहते हैं, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक मुल्की सूरत हाल का तल्लुक़ है, मेरे नज़दीक 75 साल में ऐसी सूरत हाल पहली दफ़ा हुई है। आज तक मेरी भी 67 साल उम्र हो गई है, मैंने इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी। और ये इन्होंने तमाम हदें फलांग दी हैं PTI वालों ने। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये बिल्कुल वो काम जो दुश्मन ना कर सका। भारत हमारा अदली दुश्मन है, वो हमें 2 जंगें हो चुकी, इतना नुकसान उन्होंने नहीं पहुँचाया जितना PTI के वर्कर ने हमारी अमलाक को तबाह किया। गाड़ियाँ जलाई, लोगों को मारा पीटा, पुलिस के साथ हाथापाई की, फ़ौज को नंगी गालियाँ निकाली, रेंजर को नंगी गालियाँ निकाली, जो मैंने खुद वीडियो पे सुनी है। मैं उसका इज़हार करूँ अपने आप, बिल्कुल कोई बात ऐसी नहीं करूँगा जो मैं अपनी ज़ात के हवाले से करूँ, इसलिए कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगाना। जहाँ तक GHQ का तल्लुक़ है और वो कोर कमांडर लाहौर के घर में हमला हुआ, तो ये मेरे लिए तो इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन आज यहाँ पे इमरान खान को भी मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मजम्मत जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने के बावजूद मजम्मत नहीं की। अब उन्होंने मजम्मत कर दी है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है ये मुझे पता है, लेकिन मैं कबल अज़ वक्त इज़हार नहीं करूँगा। 1-2 दिन ये भी मीडिया की जीनत बन जाएगा कि इस मजम्मत के पीछे क्या मायनी कार साज है, या क्या वो फ़ायदा लेना चाहते हैं, या क्या उनकी इसके अंडरग्राउंड बात हुई है। लेकिन उनका मजम्मत करना अच्छी बात है मेरे नज़दीक। वो अच्छे सियासतदान होने का उन्होंने सबूत दिया, बेशक इसके पीछे जो भी बैकग्राउंड है। सफ़दर सईद साहब, इस वाक़े के बाद आप PTI के ग्राफ को कहाँ देख रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि जिस वक्त तक मैं और आप ये बात कर रहे हैं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है वोटों के हिसाब से। जो लोग कहते हैं कि इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा, उससे मैं कतल इत्तेफाक ना आज करता हूँ ना कल करूँगा। उस वक्त तक उसकी वजह ये है कि इसमें मेरे नज़दीक इमरान खान की कोई मकबूलियत नहीं है, इमरान खान का कोई क्रेडिट नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है जिसकी वजह से मौजूदा गवर्नमेंट के लोग नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। तो वो समझते हैं कि छोटी बुराई का साथ दे, इसलिए वो इमरान खान को पसंद करते हैं। लेकिन मेरा जो कैंपेन है 5 माह से जारी है, मेरा जो तजर्बा है वो है कि इसमें हमारा ग्राफ TLP का बहुत ज़्यादा बड़ा है। अच्छा सफ़दर सईद साहब, ये मुझे बताएं, ये जो लोग इनके MNA MPAs जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये लोग जब मुश्किलात किसी भी आ सकती है, जब मुश्किलातें आती हैं तो ये लोग छोड़ के चले जाते हैं, इनका कैरियर क्या ये लोग दूसरी जमातों में जाकर अपने आप को वहाँ पे जम करना, फिर उन्हीं वर्करों पे मसलत हो जाना, उन्हीं वर्करों के पास जाना? सर असल कैद की तरफ है कि ये क्या स्टोरी है सर? मुझे तो आज ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक छोटा सा सियासतदान हूँ गली मोहल्ले का,
पहली दफ़ा MBA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैंने इन्हें इक़्तिदार में 4 साल कबल छोड़ दिया था, जब दोनों घरों के पास इक़्तिदार था। शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला थे, शेख राशिद शफीक साहब नारकोटिक्स मिनिस्ट्री के वो पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो किसी दौर में मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, भाई भी थे। वो इक़्तिदार के नशे में उन्होंने खुद ही हमसे मुंह मोड़ा, तो हमने भी उन्हें उसी तरह का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और इक़्तिदार में छोड़ दिया। हमने कहा कि हमें दाल रोटी बाइज़्ज़त मिलती है, छोटे मोटे काम हम खुद भी करवा सकते हैं, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं। हर वर्कर को, हर लीडर को मेरे समेत इज़्ज़त पार्टी अगर दे तो वो वेलकम करता है, अगर इज़्ज़त ना दे तो हम मफाद खर्च नहीं है कि सार नीचा करके कहे सार जनाब हजूर ये हमारे खून में ही बात शामिल नहीं। जहाँ तक आ जाते हैं लोग छोड़ने वाले, ये हमेशा इब्नुल वक्त सियासतदान हैं जो मैं और आप देख रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है ये इक़्तिदार के पीछे दौड़ते हैं, इनका ना कोई नज़रिया है, ना इनकी सोच है, ना इनका कोई ऐसी सूरत हाल है, पाकिस्तान से प्यार है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मफादात की सियासत करते हैं। और दूसरी पार्टी जो इन्हें लेती है उससे भी होश के नाखन लेना चाहिए। आज ही मैंने पढ़ा है, सुना भी है कि चौधरी शजात साहब भी वेलकम उन्हें कर रहे हैं, पीपल पार्टी भी वेलकम कर रही है। मेरे नज़दीक तो इन्हें लेने ही नहीं चाहिए, ना इन्हें ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए, कतई नहीं लेना सदर चाहिए। साहब और ऐसे सबसे ज़्यादा मुझे जो दुख पहुँचा है, तकलीफ पहुँची है, हालांकि मेरा PTI से कोई तल्लुक नहीं, लेकिन बतौर सियासतदान जो आमिर कियानी साहब ने रोल प्ले किया है वो किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने तो ऐसे कह सकते हैं कि PTI की पीठ में छुरा घोंपा है और पिंडी इस्लामाबाद के वर्कर को मायूस किया है कि तमाम वर्कर की तमाम तवज्जो आमिर कियानी साहब के साथ थी। आमिर कियानी साहब बेशुमार MPs को लारा लगाए बैठे थे, MNS को कि मैं आपको टिकट लेकर दूंगा, लेकिन आज वो लोग मायूस है। और मैं यहाँ ये पेशीन गोई अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूँ कि 2023 में PTI का कोई रोल नहीं होगा हुकूमत में, ना अपोजिशन में, इसलिए कि इमरान खान साहब को मैं तजर्बे की मालूमात नहीं है, ये मेरा तजर्बा है कि ये आज से 1 साल पहले भी जो लोग मेरा विलाग सुनते थे, मसलसल मुझे सुनते हैं, उनको याद होगा, वो पीछे 6-8 माह चले जाए मेरे विलाग सुन ले। आज भी रिकॉर्ड पे है कि मैंने कहा था कि खान साहब नायल भी होंगे, जेल भी जाएंगे। ठीक है, पार्टी बैन के ना मैं हक में हूँ, ना आज हूँ ना कल हूँगा। पार्टी को बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये भी मैं जिक्र करूँ, मिलिट्री कोर्ट्स के भी मैं खिलाफ हूँ। सियासतदानों का जो आम ट्रायल होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट के मैं खिलाफ हूँ। बहरहाल ये तमाम लोग मेरी पेशीन गोई है, छोड़ जाएंगे, खान साहब अकेले रह जाएंगे, वो नायल हो जाएंगे, PTI ख़त्म हो जाएगी। कम अज़ कम मेरी सोच के मुताबिक 4 धड़े बनेंगे। शाह महमूद कुरैशी का धड़ा अलग होगा, असद उमर का धड़ा अलग होगा, फवाद चौधरी और परवेज़ खटक साहब का अलग होगा, और हमारे चौधरी साहबान भी, चौधरी परवेज़ लाई साहब भी खुदा हाफिज़ कह देंगे PTI को। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जानवर वर्कर या कुछ KPK के जैनवन MNA MPs और पंजाब के वो खान साहब के पास साथ ज़रूर रहेंगे, लेकिन पार्टी नहीं होगी, क्योंकि खान साहब तो नायल हो जाएंगे। हाँ, नई पार्टी बन जाएगी, नए नाम से बन जाएगी, जैसे मुस्लिम लीग बनी थी, नवाज शरीफ साहब नायल हुए तो शहबाज शरीफ उसके सदर बन गए, लेकिन वो भाई थे। PTI में भाई कोई नहीं है, सारे मफाद परस्त हैं। मैं तो आज भी जो मर्जी PTI का वर्कर कहे, लीडर कहे, मैं उनसे इख्तलाफ कहता हूँ कि फैसल वागडा की तमाम पेशीन गोइयाँ सच साबित है। कोई इमरान खान के साथ मुखलस था मुखलस है, लेकिन उसे दीवार के साथ लगा सर कौन लोग हैं दीवार, सत्तर साहब दीवार के साथ कौन लोग थे लगाने वाले? क्योंकि आप सियासत में मैं बताता हूँ, वो कहता है कि 3 या 4 आज 3 के सांप हैं। ये वही सांप हैं जिनके मतलब मैं जिनके नाम भी बता चुका हूँ। हाँ, ये भी मैं यहाँ पे एक और पेशीन को तजर्बे की बुनियाद पे कर सकता हूँ कि आपके मौसम, आपके लीडर
रावलपिंडी फर्जंद रावलपिंडी भी बहुत जल्द अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। जब खान साहब पे पाबंदी लग जानी है, 5 साल 10 साल के लिए नायल हो जाना है, जेल चले जाना है, तो आपके दोस्त भी कोई किसी नए घोंसले की तलाश में होंगे जो घोंसला उन्हें पनाह देगा और अगले यकीन दहानी कराएगा कि आपको हम MNA बनवा देंगे। शेख साहब भी वहाँ पे चले जाएंगे। ये मैं रिकॉर्ड पे मेरी बात रख ले। फिर इमरान खान के साथ अगर ये धोखे, इसका मतलब है कि लोग अपने आप को अपनी एक ज़ात के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, अपने मफाद के लिए पार्टियां ज्वाइन करते हैं। तो सर ये इनका मादी देख लेना, आप इनका शेख रशीद साहब का मादी देख लें, फवाद चौधरी का फवाद चौधरी साहब का मादी देख लें, परवेज़ खटक का मादी देख लें। कि मेरे और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मोहसन भी हैं, 2 PTI को उनका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन ये 10-10 पार्टियां बदल के यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि ये इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। इन्हें बेवफाई नहीं करनी चाहिए। जैसे खुद खान साहब ने फरमाया, मैं उनसे 2 पैर आगे जाऊँगा कि आमिर कियानी साहब कि अगर मौत भी वाक़या हो जाती खान के पीछे तो वो सौदा घाटे का नहीं था, उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, पूरा पाकिस्तान छोड़ जाए। इमरान खान के साथ वर्कर आज भी खड़ा है, आज भी इमरान खान की खातर वर्कर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें क़यादत नहीं मिलेगी। वो वर्कर मायूस होगा या घर बैठ जाएगा या कम बुराई का साथ देना पसंद करेगा, लेकिन वर्कर के साथ भी जाती है, इमरान खान के साथ भी जाती है। ये इमरान खान के सोचने की बात है कि मैं ऐसे मफाद परस्तों को आइंदा ना लूँ, अपने हकीकी वर्कर को टिकट दूँ, वो जीते ही हारें। मुगल साहब ये बात नहीं होती कि इलेक्शन लड़ने का मकसद जीतना होता है, इलेक्शन लड़ने का मकसद होता है अवाम की खिदमत करना। वो हार के भी करनी चाहिए, जीत के भी करनी चाहिए। अपने वर्कर को, अपने हल्के को मायूस नहीं करना चाहिए, मायूस नहीं करना चाहिए। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल क्लोज होने जा रहा है। सफ्तर साहब पहला शख्स मैंने देखा है कि जिस शख्स ने ये अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ किया कि इमरान खान और इमरान खान का वर्कर अब भी मौजूद है, लेकिन उन वर्करों की क़यादत नहीं है। वो क़यादत कहाँ से आएगी? ये क़यादत ऐसी नहीं चाहिए कि जो अपने आप को चमकाने के लिए, अपना माल बनाने के लिए। आमिर कियानी साहब को तो अपने हल्के में NA-61 में कभी अपने वर्करों ने देखा ही नहीं है। ये तो मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ। और वर्कर अगली बात मैं नहीं कहता हूँ, आमिर कियानी साहब को अपनी जगह पे मौजूद होना चाहिए था, रहना चाहिए था, इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि बड़े बड़े मामलात हुए हैं। इस खान के नाम को इस्तेमाल करके लोग जो ज़ीरो से हीरो हुए हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।